ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट कोई सरप्राइज़ नहीं थी। आज की मार्केट में अगर जो हमने नेगेटिविटी देखी, ये हमारे लिए कोई नया नहीं था कि मार्केट ने आज जो डिक्लाइन कर गई, क्योंकि हमें ये पहले से पता था और हम अपने क्लाइंट को भी पहले से ही आगाही दे रहे थे। और जितने दिनों से अगर आप देखें, लास्ट वीक से लेके और इस वीक के आगाज़ तक, जब मार्केट मुसलसल आपकी पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी, तब हम आपसे यही कह रहे थे कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से हाईली ओवरबोट है और मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है, मार्केट अपने आप को डिस्काउंट कर सकती है। कल के अगर हम देखें तो कल हमने कुछ रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के अंदर आपको ये बताते रहे कि आपके स्क्रीन के ऊपर है कि 1275 पॉइंट, 1225 पॉइंट मार्केट हाईली ओवरबोट है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से। मार्केट की कल के वी लॉक के अंदर आपको स्पेशली बताया गया था कि 42,600 से लेकर 800 का एरिया मार्केट दोबारा रीटेस्ट कर सकती है, लेकिन आपको प्रॉफिट टेकिंग का मौका देगी। और फिर हम वंस अगेन देखेंगे मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी। सपोर्ट लेवल में 42,400 का लेवल दिया गया था। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो 42,200 ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा। हमने देखा कि आज जब मार्केट का आगाज़ हुआ पॉजिटिव और मार्केट 184 पॉइंट प्लस के साथ गई, मार्केट ने मौका दिया, 42,678 का हाई लगा और पूरा मौका दिया मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग का। उसके बाद हमने देखा जैसे ही 42,400 का लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट ने 42,215 का लो बनाया और मार्केट क्लोज रही 42,243 के पास 251 पॉइंट नेगेटिव के साथ। इसके साथ ही अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 281 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से बहुत कम थे। कल 373 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यानी कि आज यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप पर और स्पेशल ग्रुप पे कॉल्स भी दी जा रही थी। जो स्टॉक्स बेहतर थे उनके बारे में बताया भी जा रहा था। आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम्स लीडर। ये वॉल्यूम्स लीडर है जिसमें यूनिटी टॉप पर रहा, के इलेक्ट्रिक सेकंड टॉप पर, WTL, सी एनर्जी, GGL, पेस पाकिस्तान, पाकिस्तान रिफाइनरी, TPL प्रॉपर्टीज़, फौजी फूड, बलूचिस्तान गिलास, ये टॉप पर रहे। इसके साथ ही अगर हम यानी कि टॉप गेनर्स देखें तो टॉप गेनर्स में यानी कि यूनिलीवर पाकिस्तान, सफ़ायर फाइबर्स, नेस्ले, ICI पाकिस्तान, थल, मिलर ट्रैक्टर, ये टॉप यानी कि गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो टॉप डिक्लाइनर में सफ़ायर टेक्सटाइल यानी कि गैट्रॉन इंडस्ट्री, इंडस यानी कि देखा जाए तो फिर ओट्सुका पाकिस्तान, शीजान इंटरनेशनल, ये आपके टॉप डिक्लाइनर रहे। ओवरऑल देखा जाए तो इन स्टॉक्स के अंदर यानी कि डिक्लाइन हुआ, क्योंकि अक्सर ये स्टॉक्स जब डिक्लाइन कर रहे होते हैं तो इंडेक्स भी इन्हीं के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है। अच्छा, अगर हम सेक्टर वाइज देखें आज तो तकरीबन तमाम जो मेजर सेक्टर्स थे वो नेगेटिव साइड पर रहे, और जो पॉजिटिव साइड पर अगर देखा जाए तो स्लाइटली पॉजिटिव में ऑटोमोबाइल पार्ट्स, सिंथेटिक्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गया, फूड सेक्टर्स हो गया, इनके स्लाइटली पॉइंट्स रहे। अगर नेगेटिविटी की तरफ देखें तो बैंकिंग सेक्टर में, कमर्शियल बैंक्स में 81 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव, फर्टिलाइजर के 47 पॉइंट, टेक्नोलॉजी सेक्टर के 43 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल, तकरीबन तमाम सेक्टर्स ने यानी कि देखा जाए तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स पार्टिसिपेट किया नेगेटिविटी की तरफ, और तकरीबन तमाम सेक्टर्स में स्लोली यानी ग्रेजुअली प्रॉफिट टेकिंग के साथ हमें नजर आए। इसके साथ ही अगर कंपनीज में देखें तो नेशनल बैंक, मिलर ट्रैक्टर, लक्की, PSO, इस तरह के जो स्टॉक जिनके पॉइंट ज़्यादा होते हैं ये प्लस साइड पर रहे, जबकि नेगेटिव साइड पे HBL, सिस्टम, ईफर, TRG, एंग्रो कॉर्पोरेशन देखा जाए तो ये नेगेटिव साइड पर रहे। अच्छा, आज की वजूहत क्या बनी, क्योंकि टेक्निकल पर अगर हम देखें तो ये कॉल्स तो आपकी 2 दिन से जनरेट हो रही थी कि मार्केट ओवरबोट की साइड पर जा चुकी है अपना, यानी कि हम बार बार ये ताकीद भी कर रहे थे कि एहतियात के साथ यानी ट्रेडिंग करें, प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो दें, ताकि जो आज सिचुएशन हुई है, जो आज नेगेटिविटी के साथ क्लोज रही है, और जो कल भी अगर नेगेटिविटी होती है तो जो आपने एहतियात की हुई होगी तो दोबारा आप रीबाई कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने एहतियात नहीं की हुई, आपने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की हुई, तो फिर आप रीबाई नहीं कर सकेंगे। आप पुराने स्टॉक को ही होल्ड करके फिर वेटिंग करेंगे दोबारा बढ़ने का। तो आज की जो वजूहत क्या बनी, क्योंकि टेक्निकल्स पे तो पहले कॉल आ गई थी प्रॉफिट टेकिंग की। आज की वजूहत ये बनी कि IMF की एक और मज़ीद एक डिमांड सामने आई है, जिसमें IMF का ये मुतालबा है कि हुकूमत खाद, चीनी, तंबाकू, टेक्सटाइल पर नया टैक्स लगाए, और ये टैक्स जो है मिनी बजट के थ्रू लाया जा सकता है और ये टैक्स को लगाया जा सकता है। तो एक तो वजूहत ये बनी।
अच्छा, पॉजिटिविटी में अगर हम देखें तो आज भी डॉलर, जो कि आज भी डॉलर गिरते हुए नजर आया, इंटरबैंक में 216 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान में देखा जाए तो तकरीबन 5 रुपये 91 पैसे सस्ता हुआ, यानी कि सस्ता हुआ। इसके साथ ही अगर हम ये भी कैलकुलेशन करें तो 10 रोज़ के अंदर तकरीबन डॉलर जो है पाकिस्तान में 24 रुपये गिर चुका है, जो कि बहुत अच्छा और पॉजिटिव है हमारी इकनॉमी के लिए भी, हमारे पाक रुपीज़ के लिए भी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वजूहात थी आईएमएफ के हवाले से। सम टाइम जब मार्केट की नेगेटिविटी की मोमेंटम बन रहा होता है तो इस तरह के वजूहात सामने आना शुरू हो जाती हैं, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक्स आपके यानी कि अपने आप को डिक्लाइन करना शुरू करते हैं। एक बहाना मिल जाता है, एक रीज़न मिल जाता है प्रॉफिट टेकिंग का, जो रीज़न हमारे सामने ये नज़र आया। इसके अलावा स्क्रीन पर आपके स्टॉक्स भी होंगे कि आज हमने काफ़ी स्पेशल ग्रुप के अंदर कॉज भी दी, जो एक के बाद एक टारगेट हिट भी हुए। इसमें अगर देखा जाए जब इस तरह की मार्केट होती है तो इस तरह के स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। WGL, जी-टेक, यूनिटी, आज फूड सेक्टर चला, 2 दिन से फूड सेक्टर के बारे में बताया जा रहा था। रिफाइनरी सेक्टर एक टाइम में थोड़ा चला, फिर दोबारा प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। बलोचिस्तान गिलास, WGL, GGL, इनके बारे में रिकमेंड किया गया था। और यूसुफ वीविंग, जो कि छोटा स्टॉक्स है लेकिन जिनके पास रखे हुए थे, उनको हमने बताया कि यहाँ से ये मूव ऑन कर सकता है, अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट भी नज़र आ रहे होंगे कि ये हमने कॉज दी थी और उनके ये टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो लोटे केमिकल ने जैसे कि 3 रुपये 57 पैसे की EPS रही है, और देखा जाए तो 40% का कैश डिविडेंड अनाउंस किया है। 15 अगस्त 2022 ये इसकी लास्ट डेट है। अगर इस डेट तक होल्ड करेंगे तो आप डिविडेंड अवेल कर सकेंगे, अगर इससे पहले सेल कर देंगे तो आप डिविडेंड अवेल नहीं कर सकेंगे। 16 तारीख को सेल करेंगे तो आप डिविडेंड अवेल कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की मूव, तो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $93 और 9 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। जैसे कि कल आपको बताया गया था कि क्रूड ऑयल जब तक 87 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, फिलहाल हम इसमें नेगेटिविटी नहीं देख सकते और इसमें पॉजिटिविटी देख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड है और क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक कर सकता है। हमने देखा कि इस वक्त क्रूड ऑयल $1 और 16 सेंट प्लस है, $93 और 10 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है, 10 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। इस वक्त अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स के ऊपर एक नज़र डालें तो डॉलर इंडेक्स में अल्हम्दुलिल्लाह एक गिरावट हुई है, $104 और 72 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है, जस्ट 35 सेंट के पास यानी कि डिक्लाइन हुआ है। इसकी वजह से दुनिया की करेंसी जिसमें यूरो USD, पाउंड USD, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन करेंसी, जबकि पाक रुपीज़ और देखा जाए तो गोल्ड, सिल्वर, इनमें भी थोड़ा सा यानी कि एप्रिसिएशन हुई है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर आपका डिक्लाइन होता है तो हमारे दुनिया की करेंसीज में इजाफा होता है, हमारी करेंसी में भी इजाफा होता है, गोल्ड सिल्वर में भी इजाफा हो रहा होता है। तो क्रूड ऑयल में इस वक्त जो पोजीशन नज़र आ रही है वो अपसाइड की नज़र आ रही है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें कि अब मार्केट ने कल किस तरह मूव करना है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 42,500 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल में 41,900 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स को अगर हम देखें तो जैसे कि इंडेक्स 10,413 पॉइंट की इंडेक्स ने एक टाइम में तेज़ी की थी, उसके बाद 9,440 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किया था, उसके अगेंस्ट में हमने तेज़ी देखी थी लास्ट 3 वीक से, 2 से 3 वीक से तकरीबन 3,235 पॉइंट की तेज़ी देखी है। अच्छा, इस वीक में अगर देखा जाए तो वेडनेसडे से मार्केट स्टार्ट रही और तकरीबन 3 दिन ही थे ट्रेडिंग के, क्योंकि कल लास्ट डे है फ्राइडे, और फ्राइडे के हिसाब से अगर देखा जाए 2 सेशन है, यानी कि जो इस वीक का अगर हाई लो देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन देखा जाए तो 42,776 हाई है, 42,096 यानी कि लो है। कल के दिन में अगर मार्केट अगर यही लो रहता है तो इंडेक्स की क्लोजिंग होनी चाहिए 42,436, लेकिन अगर इस वीक के हिसाब से देखें तो 193 पॉइंट ओवरसोल्ड पर है। लेकिन अगर हम लास्ट वीक के हिसाब से देखें तो अब भी मार्केट आपकी ओवरबोट के ऊपर है, यानी कि 800 पॉइंट ओवरबोट है। तो इसको ज़रा सा देखते हैं, अगर इंडेक्स कल के दिन में कोई नया लो बनाता है, मिसाल 41,776 या 800 का लो बनाता है, तो फिर एक्सपेक्टेशन होगी कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग है एवरेज के हिसाब से 42,000 से लेकर 42,300 के दरमियान आ सकती है, पॉजिटिव क्लोजिंग हो सकती है। अच्छा, मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से, तो देखिए शॉर्ट ग्राफ कल भी हमने आपको बताया था कि हाईली ओवरबोट है और करेक्शन की तरफ जा सकते हैं। हमने देखा कि आज शॉर्ट ग्राफ ने अपने आप को करेक्ट किया, मुसलसल एक हाई सेट पे जब परफॉर्म कर रही होती है मार्केट, तो उस वक्त तो इन्वेस्टर का दिल नहीं चाह रहा होता कि प्रॉफिट टेकिंग करें, और उनका दिल यही चाहता है कि बस स्टॉक को होल्ड करें और मजीद से मजीद ऊपर जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता ये है जब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर मार्केट ने अपने आप को करेक्ट भी करना होता है। तो हमने वही देखा कि शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से मार्केट इस वक्त ओवरसोल्ड के एरिया में आ चुकी है, लेकिन हाईली ओवरसोल्ड नहीं है।
सेकंड नंबर पे अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज डे के चार्ट के ऊपर नेगेटिव कैंडल क्लोज रही है काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि तकरीबन देखा जाए तो 5 दिन लगातार मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करती रही और आज के दिन मार्केट ने तकरीबन देखा जाए तो एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। इंडेक्स के पास जो इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल होगा यानी कि 42,200 का लेवल होगा, अगर स्टार्टिंग में मार्केट 42,200 के लेवल को ब्रेक करती है, क्योंकि मार्केट आपकी लोअर साइड पे क्लोज रही है, तो मार्केट अगर 42,200 का लेवल ब्रेक करती है तो 42,100 से लेके 41,800 तक मार्केट मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होंगे अगर मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा नेगेटिव हो जाती है तो ज़्यादातर चांसेस होंगे मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है अगर देखा जाए तो 42,000 और यानी कि 400 का लेवल, अगर स्टार्टिंग में मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो फिर मार्केट के पास पोटेंशियल होगा कि मार्केट बाउंस बैक करेगी और रिकवरी का फेज बनेगी। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमने किस तरह प्लानिंग करनी है। देखिए, जिन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट हो तो उन स्टॉक्स में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर स्टार्टिंग में मार्केट 42,200 का लेवल ब्रेक करे तब आपने घबराना नहीं है, मार्केट के पास रूम है कि मार्केट 200 से लेकर 400 पॉइंट अपने आप को मजीद करेक्ट करके रीबाउंड का फेज बना सकती है। तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं तो आपको रीबाई करने का एक मौका मिलेगा। सेकंड नंबर पे अगर मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा सा डल एक्टिविटी और रेंज बाउंड के साथ परफॉर्म करती है, फिर इसके बाद एक्सपेक्टेशन यही होगी कि मार्केट एक अच्छी क्लोजिंग दे सकती है, क्योंकि वीकली अगर हम क्लोजिंग देखें तो लास्ट वीक में मार्केट ने एक हेल्दी और अच्छी क्लोजिंग दी थी, तो उस एतबार से यही कि मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रही है। लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अब भी मार्केट का व्यू पॉजिटिव है, 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट मजीद डिक्लाइन होना नेगेटिविटी की अलामत नहीं है। नेगेटिविटी की अलामत कब होगी, जब मार्केट 41,000 के लेवल को ब्रेक कर देगी और मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं करेगी। तो इस वक्त खुदा न खासा ऐसी सिचुएशन नहीं है। बाकी ये रहेगी IMF के हवाले से, तो IMF के हवाले से इस तरह के मामला आते रहेंगे जो हमारी नेगेटिविटी को यानी कि मुख्तलिफ नेगेटिविटी क्रिएट होती रहेगी। लेकिन वही बात है कि सोशल मीडिया पे जो नेगेटिविटी करते हैं या दूसरी चीज़ें नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो नेगेटिविटी के दरमियान ना आए और कोशिश ये करें अपने आप को पीस रखें। मार्केट के लॉन्ग ग्राफ पॉजिटिव है, शॉर्ट ग्राफ में एडजस्टमेंट है। इसके साथ ही आपके स्क्रीन के ऊपर ये स्टॉक्स ओवरबोट हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, और ये स्टॉक्स जो है यानी कि पॉजिटिव है टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से। अच्छा, जो छोटे स्टॉक्स जो दिए गए जैसे कि यूसुफ वीविंग, बलूचिस्तान गिलास, डबल देखा जाए तो इनके स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इनके जो लो हैं वो इनके स्टॉप लॉस हैं। इनके अंदर यानी कि एक्यूमुलेशन हो रही है और जो इनके प्रीवियस लो हैं वो स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक नहीं होते तो इनमें पोटेंशियल है कि ये बाउंस बैक कर सकते हैं और रिकवरी का फेज यानी कि बना सकते हैं। कल के दिन आपकी भी स्ट्रेटेजी कल के दिन भी आपने करना यही है कि हायर साइड पे जिनमें प्रॉफिट हो प्रॉफिट बुक करें और दोबारा रीबाई करें। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें। स्पेशल ग्रुप में आज भी टाइमली स्टॉक्स के हवाले से